हेलो 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 एवरीवन। मेरा नाम है मनोज कुमार। टारगेट एग्जाम विद मनोज में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर की जितने भी 25 नवंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं वो हम सभी देख लेते हैं एक एक करके। कुल 11 क्वेश्चन होंगे और थोड़ी क्लास से रुक गई थी। मैं उड़ीसा आने वाला था तो फाइनली मैं उड़ीसा आ चुका हूँ। अब डेली करंट अफेयर और हिंदी की जो क्लासें चल रही हैं वो आती रहेंगी। तो ये जो जितने भी आज 25 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने हिस्सा लिया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है, या स्मृति ईरानी ने, अनुराग ठाकुर ने, या फिर अमित शाह ने? तो इसमें जो हिस्सा लिया है वो अनुराग ठाकुर ने लिया है। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने लिया है। और अनुराग ठाकुर वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री हैं ये। ठीक है, खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। और सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री। खेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नैना, शुभम, मुस्कान, भवानी, या नैना, शुभम, भवानी सिंह, तीनों को। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2021, तो ये तीनों को दिया गया है। नैना को, शुभम को, भवानी सिंह को। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। और ये पुरस्कार दिया जाता है खेल मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, खेल मंत्रालय के दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। फर्स्ट टाइम 1994 में हुई थी। और इसमें जो राशि दी जाती है, इस पुरस्कार की जो राशि होती है वो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो, एक मिनट मैं ऊपर चलता हूँ। ये जो तेंजिंग नार्गे जो सर थे, तो ये जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी। जो फर्स्ट व्यक्ति थे माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, वो थे एडमंड। इसका नाम याद रखना आप लोग, एडमंड हिलेरी साहब। फर्स्ट व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और सेकंड थे, ये थे फर्स्ट, और सेकंड थे तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे सेकंड व्यक्ति, यानी कि इन्हीं के साथ गए थे। तो पहला कदम उन्होंने ही रखा था, एडमंड हिलेरी ने। तो जो फर्स्ट व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, वो थे एडमंड हिलेरी। और सेकंड थे तेंजिंग नार्गे। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
युवा विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो जो ये युवा बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 है वो की जा रही है स्पेन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन के ला नुसिया में। स्पेन के ला की, ये की अलग है, ला अलग है, ठीक है। की ला नुसिया में। तो ये जो युवा बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 है वो स्पेन के केला नुसिया में आयोजित की जा रही है। आप मुझे स्पेन की राजधानी बता सकते हैं, स्पेन की मुद्रा बता सकते हैं। तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैद्रिद, और जो यहाँ मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो। ठीक है, आगे चलते हैं और मैं कुछ बॉक्सिंग से जुड़े नाम बता देता हूँ। तो जो बॉक्सिंग से संबंधित है आपको पूछ लेगा ये किस खेल से संबंधित है, तो या ये किस से संबंधित है, तो उसके कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ जो अच्छे नाम हैं और बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कीर्ति कुमारी, कीर्ति कुमारी, मुस्कान, तमन्ना, तमन्ना, और एक और नाम देविका, देविका। ये चारों जो हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ठीक है। बॉक्सिंग, ये चारों किससे रिलेटेड हैं? बॉक्सिंग से। कीर्ति कुमारी, मुस्कान, तमन्ना और देविका देवी, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से चौथे क्वेश्चन की तरफ। पैरा विश्व चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जो पैरा विश्व चैम्पियनशिप 2022 हो रही है वो हो रही है यूएई में। यूएई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। अल एन, ये जगह का नाम है अल एन। यूएई में एक जगह है अल एन, उसमें हो रही है। तो इसमें जो आप मुझे यूए की राजधानी और मुद्रा दोनों बता सकते हैं कमेंट करके जल्दी से। तो बता देता हूँ मैं। जो इसकी यूए की राजधानी है वो है अबू धाबी, अबू धाबी। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है दिरहम, दिरहम, ठीक है। और इसमें जो भारत ने कुल जो पदक जीते हैं वो 5 पदक जीते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। उसी से रिलेटेड है। पैरा विश्व चैम्पियनशिप 2022 में कितने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जीते हैं, अभी मैंने बताया था, 5 पदक अपने नाम किए हैं भारत ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके बारे में, किस किसने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है, अपने नाम किया है। और अलग अलग कैटेगरी में सब ने अलग अलग पदक अपने नाम किया है। तो उनको सभी को देख लेते हैं और उनका खेल कौन से खेल से संबंधित है उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर है राहुल जाखड़, राहुल जाखड़। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये निशानेबाज हैं, निशानेबाज हैं। और जो P3 टीम में जो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने तीन ने जीता है। उनके 3 के नाम मेंशन कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। P3 में
P3 टीम में जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है वो किया है राहुल ने। उसके बाद सिंहराज ने, उसके बाद नेहाल ने, और ये तीनों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और ये निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाज। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल P5 में 10 मीटर एयर पिस्टल P5 में जो स्वर्ण पदक जीता है, तो 4 लोगों ने जीता है। एक जीता है सिंहराज ने, एक जीता है नेहाल, एक जीता है मनीष, और एक जीता है नरवाल ने। और जो मिश्रित वर्ग में जो हुआ है, मिश्रित वर्ग में, तो उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है, वो जीता है मिश्रित वर्ग में जिन्होंने जीता है वो है राहुल, रुवीना और दीपेंद्र। ठीक है। और जो रजत पदक जीता है, रजत पदक अपने नाम किया है, वो किया है, 1 मिनट में इसे कट कर देता हूँ। रजत पदक अपने नाम किया है, रजत पदक वो 2 खिलाड़ी हैं, दीपेंद्र। इन सभी ने अलग अलग कैटेगरी में अपने अपने नाम, जो जैसे स्वर्ण और रजत अलग अलग कैटेगरी में जीता है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है। दीपेंद्र और सिंहराज। एक मिनट। सिंहराज। आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अभी हाल ही में कौन से फाउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखो, जो भारत इसरो ने अभी हाल ही में जो फाउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा RH-200। ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं जो वो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो कौन है? और जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो आप। तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के, वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। तो जो फाउंडिंग रॉकेट का जो सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है HR-200। ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कब और कौन सा था, कब छोड़ा गया था और उसका नाम क्या था? तो जो पहला फर्स्ट उपग्रह था भारत का, उसका नाम था आर्यभट्ट।
और ये 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है। और आप मुझे बता सकेंगे थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। 1 मिनट। अनुसंधान केंद्र जो है वो है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे चाणक्य पुरस्कार 2022 दिया गया है? किसको चाणक्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नाम है सुशीला चंद्र, मोनिका कुमारी, जॉर्ज मुथुट और कमला सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज मुथुट। जो चाणक्य पुरस्कार 2022 दिया गया है वो दिया गया है जॉर्ज मुथुट को। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसको लंदन संग्रहालय में स्थान दिया गया है? तो जो लंदन संग्रहालय में जो स्थान दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरनमूला दर्पण, जो केरल में बनता है, अरनमूला दर्पण। और इसकी जो मिनिमम कीमत है वो है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। ठीक है। तो अरनमूला दर्पण जो है वो लंदन संग्रहालय में उसे स्थान दिया गया है और ये है कहाँ का? केरल का। इतना याद रखना आप। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत और किस देश के बीच FTA मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और इधर की जो मुद्रा चलती है वो चलती है डॉलर। ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की नई राज्यपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पिल्लई या डॉक्टर घनश्याम देसाई, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर CB आनंद बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर CB आनंद बोस। ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि इधर की मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो इधर के मुख्यमंत्री जो हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं इधर की वो है ममता बनर्जी। और राज्यपाल जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर CB आनंद बोस को बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन होगा हमारा। हाल ही में युद्धग्रस्त रहे यमन को भारत ने कितने मीट्रिक टन गेहूं भेजा है? तो पहली बार जो युद्ध कुछ प्रॉब्लम आया था अफ़गानिस्तान के साथ आया था। तो उसमें भारत ने जो गेहूं भेजा था वो 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया था अफ़गानिस्तान को। और अभी हाल ही में जो युद्धग्रस्त रही यमन को जो भारत ने गेहूं भेजा है वो भेजा है 85,000 मीट्रिक टन। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 85,000 मीट्रिक टन। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी हाल ही में युद्ध ग्रस्त रहे यमन को भारत ने कितने मीटर, ये इधर ग्रस्त होगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अभी हाल ही में युद्ध ग्रस्त रहे यमन को भारत ने कितने मीट्रिक टन गेहूँ भेजा गया है? तो 85,000 मीट्रिक टन। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल के नए जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो डॉक्टर CB आनंद बोस को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच FTA मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। किसको लंदन संग्रहालय में स्थान दिया गया है? तो अरनमूला दर्पण केरल को दिया गया है। चाणक्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो जॉर्ज मुथुट को दिया गया है। और अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अभी हाल ही में सॉन्डिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? HR-200। और पैरा विश्व चैम्पियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 5 पदक अपने नाम किए हैं। और पैरा विश्व चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो UAE में अल एन, ठीक है, जगह का नाम है अल एन। आगे चलते हैं। युवा विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 कहाँ की जा रही है? तो स्पेन की ला नुसिया में की जा रही है ये। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये नैना, शुभम, भवानी सिंह, इन तीनों को दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने हिस्सा लिया है? तो अनुराग ठाकुर ने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।